नमस्कार दोस्तों। अभी एक ट्रेंड चल रहा है स्टॉक मार्केट में, सभी आना चाहते हैं और सभी ये सोचते हैं कि मैं ट्रेडिंग करनी शुरू करूंगा और पैसा कमाना शुरू हो जाएगा। देखिए, ट्रेडिंग इतनी आसान भी नहीं है। देखिए, ट्रेडिंग का नॉलेज जब तक आपको नहीं होगा, आपके पास फ़ोन है, आप किसी से सुनते हो, एप्लीकेशन डाउनलोड भी कर लोगे। आप कुछ पैसे हैं वो आप एप्लीकेशन के अंदर थ्रू अपने डीमेट अकाउंट में डाल भी लोगे। इंडेक्स किसे कहते हैं, ऑप्शन चेन क्या होती है, ऑप्शन चेन में प्राइस रेशो क्या होता है, कौन से कॉल को बाय किया जाता है, कौन सी पुट को सेल किया जाता है, कब खरीदा जाता है, कब बेचा जाता है, ये जब तक नॉलेज नहीं होगा, आप फ़ोन से एप्लीकेशन डाउनलोड कर भी लोगे, ऑप्शन चेन खोल के भाव देख के उसको खरीद भी लोगे, पर ये पता नहीं रहेगा कि ये प्राइस कहाँ तक बढ़ेगी या कहाँ तक घटेगी, कितना प्रॉफिट लेके निकलूँ, कब एंट्री करूँ। ये जब तक नॉलेज नहीं रहेगा, कन्फर्म आपका लॉस ही होगा। कैसे होगा? मान लीजिए आपने 10,000 रुपये अपने डीमैट अकाउंट में डाले, किसी कंपनी के शेयर की ऑप्शन चेन खोली, वहाँ गए, आपको लगा, केवल लगा कि ये कंपनी का शेयर 2-3 दिन से टूटा है तो आज उठेगा, आपने वहाँ एंट्री कर ली। अब आपने 5-7 हज़ार रुपये लगा के वहाँ एंट्री करी। जैसे ही 5,000 लगे हैं, वो 3,500 दिखे, आप सोचने लगे यार 1,500 तो गए, आज 1,500 गए। थोड़ी देर बाद में आप निकलोगे नहीं, उस कंडीशन में नहीं निकल पाओगे, वो वापस 5,000 आ जाएगा, फिर 6 आएगा, फिर 6.5, 7, 8, फिर आप थोड़े मजबूत हो जाओगे। उस समय भी आप नहीं निकलोगे, क्योंकि आपको तो मार्जिन डबल चाहिए। सुनते हो कि एक ही दिन में पैसा आ जाए। थोड़ी देर बाद में आपने जो कॉल खरीदी है और जिस प्राइस तक खरीदी है वो वहाँ तक तो पहुँच रहा है, पर आपके पैसे बढ़ नहीं रहे, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। यह कारण होता है ऑप्शन चेन में बिना नॉलेज एंट्री करने का। देखिए, आज मैं ऑप्शन चेन में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो शायद आपको किसी ने नहीं बताई हो। ये नए और पुराने सभी के काम आएगी और आराम से सोचिए, समझिए। अगर आप बिजनेस न्यूज़ देखते हो और न्यूज़ में सुनते हो कि इस कंपनी का रिजल्ट आज आएगा और वो आ जाता है, या न्यूज़ में बोला जाए कि इस कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया है, ये 2 से 3% सुबह खुलेगा, और वो 2 से 3% पहले से खुल जाए, तो उस कंडीशन में उस कंपनी के शेयर में अपनी पोजीशन ना बनाएं। क्यों? 2 से 3% बहुत होता है। जिसने एक दिन पहले कोई पोजीशन बना रखी है वो प्रॉफिट लेके निकल जाए, पर नई पोजीशन ना बनाए। ये न्यूज़ आपके अलावा उनको ज़्यादा फायदा करवाती है जिन लोगों ने पोजीशन बना रखी है। इसका एग्जाम्पल मैं नया अभी बता देता हूँ। टाटा मोटर का रिजल्ट आया, न्यूज़ में सुना, 2 से 3% बढ़ने का बोला गया, वो बढ़ा। उसके बाद में नए लोगों ने जब एंट्री बनाई तो जिन लोगों के पास शेयर कैश में पड़े थे उन्होंने अपना प्रॉफिट लेके निकलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उन्होंने निकलना शुरू किया, उनका काम क्या होता है, जब भी बाज़ार ऊपर खुले 2 से 3%, वो अपना माल बेचते हैं, मतलब कि वो शेयर बेचते हैं, फिर वो थोड़ा डाउन जाता है तब वो खरीदते हैं। मतलब कि अपने 10 बेच के जब 100 की बिकवाली आती है तो वो 100 खरीद लेते हैं। उस ट्रैप में आप ना फंसें। आप ये देखें कि अगर 2 से 3% बढ़ा है, या तो उसको 2 से 3% बढ़ा है तो कम से कम 1-1.5% वापस टूटने दें। क्यों? वो टूटेगा फिर वापस जंप मारेगा। अगर वो 2-3% वहाँ रुका हुआ है तो मतलब वहाँ सेलिंग हो रही है, लोग जल्दबाजी में बेच रहे हैं और आप जैसे खरीद रहे हैं। तो जल्दबाजी ना करें। ऑप्शन ट्रेडिंग में अभी जो एक्टिव है उनको नॉलेज की बात बता दूं कि अगर कोई कंपनी का शेयर 2 से 3% उठा है, चाहे वो न्यूज़ से उठाओ, चाहे आपके नज़र में उठाओ, तो आप ये
कंफर्म हो जाता है कि आप उस सेक्टर के शेयर सभी को अपनी लिस्ट में डाल लो। तो मैंने पिछले हफ्ते देखा कि इंडिगो पेंट का रिजल्ट आने वाला था, न्यूज़ में आ गया। न्यूज़ में आने के बाद में इंडिगो पेंट ऊपर की तरफ चलना चाहिए क्योंकि लिए कच्चे तेल की कीमतें भी घटी थी, तब भी वो उस दिन नीचे रहा। में सुन के हो सकता है कई लोगों ने पोजीशन बनाई भी, लॉस खा के निकल भी गए, पर मुझे ये कंफर्म था कि इंडिगो पेंट अपना ज़रूरी नहीं है कॉल खरीदना। अपने नज़र रखो, अगर इंडिगो पेंट ऊपर बढ़ता है तो बाकी पेंट कंपनियां हैं, बर्जर पेंट हुई, एशियन पेंट हुई, उन पे नज़र रखो। क्योंकि लिए अगर उस सेक्टर की एक कंपनी 2 से 3% बढ़ती है तो कंफर्म उसी सेक्टर की दूसरी कंपनी उस दिन नहीं तो दूसरे दिन 1-1.5-2% बढ़ेगी, और 1-1.5-2% अपना अच्छा मार्जिन हो जाता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। ये आज सोमवार को मैंने कंफर्म कर लिया, इफेक्ट नहीं हुआ इंडिगो पेंट पे, पर आज सुबह होते ही वो 2 से 3% खुला और 5% तक ऊपर गया। तब मुझे कंफर्म हो गया कि एशियन पेंट में ये होगा। एशियन पेंट कल अपनी जहाँ बंद हुआ था वहीं खुला, थोड़ा बहुत फिर टूटा। जहाँ सपोर्ट मैंने बना रखा था वहाँ तक आया, मैंने मेरी पोजीशन बनाई। क्यों? मुझे पता है कि जब इंडिगो पेंट 5% बढ़ा है तो एशियन पेंट उससे दुगना है, उसका रेशो भी बहुत भारी है, मजबूत है। तो हमें खरीदारी एशियन पेंट में करनी चाहिए। एशियन पेंट का शेयर महंगा है, चलेगा, छोटी कंपनियां चलने के बाद चलेगा। अब अपनी पोजीशन बना के बैठा हूं और ये अपनी दिशा में चल भी रहा है। इतने सालों में मैंने ये सीखा है, रोज ट्रेडिंग करना जरूरी नहीं है, रोज बैठ के सेटअप को देखना जरूरी है कि बाजार में चल क्या रहा है। आगे की वीडियो में मैं आपको वो सब बताऊंगा कि आप ट्रेडिंग कहाँ से शुरू करें, क्या क्या नॉलेज आपको होना चाहिए, क्या क्या करना पड़ेगा। देखिए, ट्रेडिंग में जल्दबाजी ना करें, आप आराम से वीडियो देखिए, नॉलेज ना हो वो इधर उधर से पूछिए। इस वीडियो से पता लगे वो ठीक है, अगर किसी चीज़ की आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। देखिए, नॉलेज बहुत ज़रूरी है, नॉलेज के बगैर इस काम में लॉस कंफर्म है। ट्रेडिंग में 90% लॉस ही रहता है, कारण 90% भी लोग इस ट्रेडिंग में लॉस खा के ही सीखे हैं। मैं ये मानता हूँ सबके पास उतना पैसा नहीं है कि वो लॉस खाते रहें। काफ़ी लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो बोलेंगे आपको कि मेरा इतना बड़ा लॉस लग गया ट्रेडिंग में, मेरा इतना बड़ा लॉस लग गया, पर आप आराम से उनको पूछ सकते हो, लॉस उनकी खुद की गलतियों से लगा है, बाजार ने कभी लॉस नहीं दिया। इधर उधर की खबरें ना सुने, पूरा नॉलेज लें, सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और आपके जो सवाल हैं वो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।